पढ़ा, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा आज? एक्चुअली सर वो बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ गई सर। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को अपने पास रख के पढ़ाई कीजिए, कोई समस्या नहीं है। बाकी बचा कुछ हम पढ़ा देंगे आपको। आज पढ़ लेते हैं क्लास 7 एनसीईआरटी। और जी जितना क्लास 6 आसान था, क्लास 7 थोड़ा सा अब टफ की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। जी सर। चैप्टर थोड़े बड़े हो रहे हैं, चैप्टर बड़े हो रहे हैं थोड़ा सा। बल्कि मैं तो एक ही चैप्टर तैयार कर पाया, दूसरा चैप्टर तैयार ही नहीं कर पाया, लाइट नहीं आ रही थी तो समस्या आ गई, तो लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो गई, तो सिर्फ एक ही चैप्टर तैयार हो पाया, लेकिन वो भी चैप्टर बड़ा है। और जो आज पढ़ेंगे हम लोग उसमें कम से कम एनवायरमेंट का भी इसमें जोड़ देते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू करते हैं, बस 2 मिनट सब लोग आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। चलिए, हिंदी में कोशिका और इंग्लिश में सेल थोड़ा सा बता दो क्या है। यस सर। हाँ, smallest unit of the body. सेल क्या होते हैं? सेल्स क्या होते हैं? सेल्स सर मैं बताऊं सर? अरे एक सबसे छोटी इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट। अच्छा, ये तो चलो ठीक है। अच्छा, और टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू Cells when combined they make tissue. हाँ, ऐसा बताइएगा कि Cells मिलके टिश्यू बनाते हैं। अच्छा, क्लियर हो गया सबको? सेल क्या होते हैं और टिश्यू क्या होते हैं? एक सवाल आता है जो क्लास 7 में नहीं है, लेकिन मैंने पूछ रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि सबसे बड़ा जो टिश्यू कौन सा है या ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का? सबसे बड़ा ऑर्गन कौन? स्किन। हाँ ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, ठीक है। अच्छा, पर इंटरनल ऑर्गन लीवर है। हाँ गुड, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन लीवर है। एक मिनट। अच्छा, अब सेल्स के अंदर जो भी होता है वो क्या क्या होता है बताइए। 2-4 बता दो, जो क्लास 6 में ज्यादा नहीं बोला इन्होंने, तो क्लास 6 में 2-4 है। जैसे मैं एग्जांपल, सेल में सर न्यूक्लियस होता है। क्या करता है? न्यूक्लियस होता है। क्या करता है? करता क्या है न्यूक्लियस? क्या करता है नीता जी, आप बता दो, आपसे बेहतर कौन है? जी हाँ सर, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल की सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है सब पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है सर मेनली वो रिप्रोडक्शन में, जैसे उसमें डीएनए वगैरह होते हैं, सब में वर्क करता है। जो मेन ऑर्गेनली होता है वो न्यूक्लियस होता है। हाँ देखिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत कुछ होता है, वो धीरे से पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, मैं कुछ 2-4 वर्ड्स अभी बोलूंगा और आप लोगों को समझाना क्या है जो क्लास 7th में है। पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है सर? जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो सर सेल को चारों तरफ से घेरे रहती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, एक आउटर कवरिंग ऑफ सेल। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये है ना, तो इसका जो बाहर का हिस्सा होगा वो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। ये हिस्सा बाहर का हिस्सा जो होता है, ठीक है, मतलब बाउंड्री क्या समझ लो, बाउंड्री। अच्छा, अब सवाल यहीं से आता है कि सेल वॉल ये क्या होता है सर? क्या आउटर बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो आउटर बाउंड्री है, ठीक है ना, सेल वॉल। ये सर केवल जानवरों में होता है ना सर? ये नहीं, उल्टा, प्लांट्स में, एनिमल में पाया जाता है। एनिमल ओनली प्लांट्स में। हाँ सुनो, अब क्या है ना, देखिए सेल्स जो होते हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे बेसिक है, सब में है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, इंसान हो, सब में है। अब सर सेंट्रियोल हम मुझे सुनाई दिया, सेंट्रियोल। अच्छा नहीं, चलिए सुनिए, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या है, एक मिनट चाहिए। अब क्या है कि एक सवाल पूछा गया था कि भाई सेल वॉल क्या किस में होती है, तो सेल वॉल जो होता है ना वो आपका सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल में नहीं होता है। और इसका एग्जांपल यही है कि जो प्लांट जो ये पेड़ वाले होते हैं उनका आप देखो कि कितने बाहर से कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड कितने होते हैं, और जो एनिमल की स्किन जो कितनी सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। तो सेल वॉल है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, वो जो सिर्फ प्लांट। गुड इवनिंग सर। जो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अच्छा yes, sir. अब आता है साइटोप्लाज्मा। क्या चीज है मैं हिंदी में पढ़ता हूँ यार, साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य।
कोशिका द्रव्य। सर सर सेल लिक्विड में इनसाइड जो द सेल। सेल के अंदर सर एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसमें कि ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड, सॉरी जैसे अच्छा सेंट्रियोल एक वगैरह, तो उस जेल लाइक आरती जी, मटेरियल को सर आरती जी All आप the ना liquid अपना inside माइक the थोड़ा बंद कर cell. लो प्लीज, थोड़ा माइक बंद कर लो, जिसका जो थोड़ा आसपास बच्चे होते हैं वो अपना माइक बंद कर लो, सुनो आप। सर मेरे यहाँ नहीं है कुछ भी। अच्छा जिसके यहाँ भी हो रहा है ना, कोई बात नहीं, बच्चे सर मेरे यहाँ भी मेरे अभी सर मेरे बच्चे भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, कोई बात नहीं, जिसके भी हैं सब अब शांति हो गई। चलिए जी। हाँ, क्या है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य क्या है, ऐसा समझाना सबको समझ में आ जाए, मुझे ना जरूरत ना पड़े। सर लिक्विड इनसाइड द सेल, लिक्विड ऑल द क्या, लिक्विड इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर। अब देखिए कोई भी जो कहते हैं ना कि कोई जीवन को एक पानी के अंदर, एक पानी समझने की पानी में जरूरत पड़ती है, तो सेल के अंदर एक थोड़ा लिक्विड होता है, एक जेली टाइप का होता है। अच्छा आते जी यार आप ना, ठीक है, तो वो जो द्रव्य होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये सब पूछा जाता है इसलिए थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म अभी मैं ज्यादा उस साइटोप्लाज्म मतलब सेल मेम्ब्रेन बाहर और अंदर पानी, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सभी कुछ होते हैं, जितने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, और क्या क्या होते हैं, और अभी इसमें नहीं है, क्लास 7 में नहीं है, लेकिन बाद में आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। अभी सिर्फ 3 ही चीजों को उन्होंने डिस्कस किया है, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, इसकी बात उन्होंने की है। क्लियर हो गया फिलहाल इसके? जैसे जैसे 7 के बाद 8 जाएंगे तो चीजें और मुश्किल होती जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा क्या, रंध्र क्या है? पोर्स होते हैं लीफ के। हाँ हाँ फॉर द गैसेस एक्सचेंज। हाँ तो समझा दिए, पूरा सबको समझ में आ जाएगा, Which participate पूरा क्लियर। हाँ लीफ के सरफेस पे पोर्स होते हैं जो कि उनको खाना बनाने में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, स्टोमेटा होते हैं। छोटे छोटे मतलब समझिए कि वो एक छेद होते हैं जो, हाँ छेद होते हैं, रोम छिद्र, वो खोलेंगे तो उसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। और जब वो खाना पक जाता है तो ऑक्सीजन है बाहर निकलता भी उसी रास्ते से निकलता है बाहर। क्लियर हो गया? पूछा जाता है भाई स्टोमेटा क्या होता है। अब सवाल ये होता है कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या चीज होती है, पहले बताता हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस बेसिक था, फॉर्मेशन ऑफ फूड इनसाइड द लीफ, ठीक है। ऑफ एनी प्लांट। अब वो खाना पकाते हैं, क्या ना, प्लांट्स पकाते हैं, और इसमें जो बेसिक चाहिए होता है वो क्लोरोफिल चाहिए होता है इनको, ठीक है ना। क्लोरोफिल होता है, वो अमूमन वो ग्रीन कलर का होता है। अब ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है। अब मुझे ये बताइए जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, क्लोरोफिल नहीं है तो वो क्या मतलब फोटोसिंथेसिस होता है क्या उसमें? यस सर होता है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने जो रिसर्च की है वो थोड़ा सा अलग है, और एनसीईआरटी में जो दिया है वो अलग है, वो डिस्कस कर लेंगे अभी। पहले मुझे बताओ कि फोटोसिंथेसिस अगर किसी में होता है तो वो एग्जांपल बता दो, कौन किसमें जो ग्रीन नहीं है और फोटोसिंथेसिस। मशरूम में पक्का होता है फोटोसिंथेसिस, उसमें ऐसा तो नहीं कि वो कहीं और से अपना खाना ले रहा हो। सर मशरूम भी तो मतलब ग्रो तो करते ही हैं। नहीं ग्रो करते हैं, लेकिन देखिए जो एक हाँ बताइए नीता जी बताएंगे सर, जिनके रेड जिनके रेड और ऑरेंज कलर के पत्ते, पर्पल होते हैं सर, ये नाम होता है कुछ सर। वो सर आपने बताया था वो महेश भट्ट की मूवीज में होता है, मोहब्बतें मूवी में जो पत्ते होते हैं वो मूवी तो होते हैं ना। हाँ अब महेश भट्ट नहीं, वो बकवास से होते हैं उसके तो। अच्छा नहीं देखो ऐसा है कि एक एनसीईआरटी क्लास 7 में उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। हाँ एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया। हेलो हाँ बोलिए बताइए नीता जी बताइए। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि सर आप जो कह रहे हैं ना ये दो अलग अलग थ्योरीज है सर, ये सही है। जैसे सर जो प्लांट है जैसे क्रोटन हो गया, बोगेनविलिया हो गया, जिनकी जो लीव्स हैं ये ग्रीन नहीं है, इनमें सर फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन सर जैसे कि वो तो अलग बात हो गई सर, कुछ फंजाई वगैरह हो गई, मशरूम वगैरह, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा सर, वो तो अलग है। बिल्कुल सही है, यही बात मैं बोलने जा रहा था मैं, ठीक है। जो फंगस वगैरह होता है वो उनका अलग सिस्टम होता है, वो खाना कहाँ से लेंगे, किसी और पौधे से ले लेंगे या जमीन से मिट्टी से ले लेंगे, ठीक है ना, वहां से ले लेंगे। और कुछ ऐसी पत्तियां जो हरे रंग की नहीं है बट वहां फोटोसिंथेसिस वहां पे हो जाता है। ये जो बात है, जो बिना पत्तियां जो हरी रंग की नहीं है
और में फोटोसिंथेसिस होती है, ये एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया है इस बात का। यस सर। कभी ये सवाल पूछा जाए कि पत्तियां हरी नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, तो हाँ भैया पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, जब भी कभी ना प्रॉब्लम ऐसा आता ना कि जब कंट्रोवर्सी होती है तो जो एनसीईआरटी वगैरह में बोला गया वही बात सच है फिर। ठीक है जी, यस सर। अच्छा, अब मान लो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कहाँ? पत्तियों में होता है, और कहाँ हो सकता है? सर स्टेम में भी होता है, शाखाओं में होता है, ब्रांचेस और शाखाओं में भी होता है। शाखाओं में जो चीज हरी होती है उसमें होता है। जो चीज हरी होती है उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है। ये भी पूछा गया था, जो चीज हरी होगी प्लांट है में पत्तियां होंगी या उसमें होगा, वहां पे होगा। और ये कैक्टस में कहाँ पे होगा? सर ये स्टेम में होगा सर, स्टेम में। स्टेम। अच्छा, ये सब एनसीईआरटी में हम बात कर चुके हैं, सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने काफी ज्यादा। अच्छा, ये जो पीडीएफ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ये पीडीएफ आप खोलते भी हो और पढ़ते भी हो पीडीएफ को? यस सर। यस सर। यस। ठीक है। अच्छा, एक आपने शैवाल देखा होगा, शैवाल, एल्गी। यस सर। हिंदी में शैवाल बोलते हैं ना उसे? यस सर। अरे एल्गी, हाँ, क्या होता है भाई? सर वो काई होती है पॉन्ड के ऊपर, किसी भी रुके हुए पानी के ऊपर होती है, ठीक है ना? जो ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देती है पानी से। एक ना फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है, क्यों शशांक? एक फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है ना आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी। यस सर, है ना? पीजीए। क्या बता दीजिए थोड़ा शशांक, यूरिया। सबको बता दीजिए क्या है ये ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सर एक तरीके से जो है साथ में जो है मिलके काम करता है। धान के खेत में इसका जो है इसका जो है मेनली आपका यूज होता है, और म्यूचुअल जो है म्यूचुअल जो है दोनों ये जो है डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन। थोड़ा जोर से बोलिए, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। इसका मेनली जो यूज जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, इसका जो है धान के खेतों में यूज किया जाता है। और ये सिम्बियोटिक होता है, इससे क्या होता है धान के खेत को भी जो है न्यूट्रिशन मिलता है, और जो है ब्लू ग्रीन एल्गी को भी होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है? यस सर। और अच्छा, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन सा है हमारा? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन सा है? एनपीके कोई भी सकता है, एनपीके, यूरिया। ठीक है ना? सर यूरिया। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फर्क होता है पता है कुछ आपको? कभी जैविक अजैविक, ये पता ना? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, आजकल ऑर्गेनिक खाना बहुत चल रहा है, आजकल बड़ा फेमस हो रहा है आजकल ऑर्गेनिक। कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक, विदाउट कार्बन इज इनऑर्गेनिक। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी थोड़ा सा और आगे जाते हैं हम लोग। यस सर। एक मिनट दो यार, मैं अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है, वो है कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट्स होते हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ना, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में एक साइंस में सवाल आता है, वो आता है, मैंने बल्कि अपने नोट्स में दिया भी है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। सुना नाम कभी? मोनोसैकेराइड्स है ना, पढ़े तो है ना? तो ये क्या है बता दो जरा। कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हैं, ये टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, और वो से कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब इसमें क्या होता है, एग्जांपल क्या होता है, ऐसा समझाना कि सबको समझ में आ जाए। और इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोलिए। अरे सर ये बेसिकली जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जहां तक मुझे मालूम है। चलिए और बताइए, कुछ और कहना? सर मैं बताऊं? सर मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है, और ओलिगोसैकेराइड होता है जिसमें 2 से 10 तक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक पॉलीसैकेराइड्स होता है जिसमें 10 से ज्यादा, मतलब 11 से इनफाइनाइट तक के उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसको सुना थोड़ा सा और इजी करके बताओ जरा, सबको कि समझ में आ जाए, बेसिक समझ में आ जाए। मैं बताती हूँ सर। आप बता दो नेताजी। सर जब हम सर मोनोसैकेराइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनाता है। मैं सबको समझा दो सैकेराइड क्या होता है, क्या है पहले सैकेराइड समझा दो, समझ में कईयों को समझ में नहीं आ रहा हो सैकेराइड क्या होती है।
सर सैकराइड आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज आपका होता है Yes, sir. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब दयाराम जी समझ में आ रहा है? जी जी दयाराम जी नहीं सुन रहे, आरती जी समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, नीता जी बोलिए। हाँ, और सर जो मोनोसैकराइड्स में सर, मोनोसैकराइड्स एक होता है। वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर सर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, आया क्लियर हुआ? सर मोनो मोनो मीन्स में 1। यस ठीक सर। है, हाँ और सर डाइसैकराइड्स में 2 मॉलिक्यूल देंगे सर, जैसे सुक्रोज फॉर एग्जांपल चीनी होती है सर C12H22O11, हाँ। इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सर ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाती है। ठीक है, ऐसे ही यस सर। सर ऐसे ही सर ट्राई मीन्स 3, तो ट्राई वाला होगा वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा सर। हाँ। इसके बाद टेट्रा, पेंटा, इन सबको मिला के हम पॉली लगा देते हैं। पॉली बोलते हैं, पॉली में पॉलीसैकराइड का कई। एग्जांपल सर, हाँ यस सर, पॉलीसैकराइड का एग्जांपल सर सेल्यूलोज होता है, ठीक है, जिसमें सर स्टार्च भी होता है सर, स्टार्च। स्टार्च, हाँ हाँ स्टार्च या हाँ, सेल्यूलोज हाँ, दोनों हाँ। चीज होती है। ठीक है, इसमें सर N लगा देते हैं सर C6H10O5 का होल N। N मींस इनफाइनाइट नंबर, पता नहीं है सर अरे कितने हैं। बहुत तो हाई उसको जा रहा है हम- लोगों का, मुझे पता बाउंसर जा रहा है सबके ऊपर से, जो अरे सर मुझे लग रहा है अच्छा, आप yes, sir. एन वन लगा दोगे तो क्या आपको समझ में आएगा? वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा। सर मतलब काफी सारे उसमें काफी सारे सर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, मींस ये है। अच्छा देखो, 2 तरह के होते हैं, मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल। और कोई बताना चाहेगा इसमें? कुछ और बताना सर आप चाहेगा? बताइए शुरू से। नहीं बताइए क्यों शशांक बताइए। अब देखो कुछ होते हैं, देखो, अरे यार कौन बोल रहा है, बहुत आवाज आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ डिस्टर्ब हाँ, इसमें जोर से बोलना पड़ता है ना, इतनी आवाज आती है। देखिए जो सैकराइड है, मतलब ग्लूकोज के, समझ लीजिए एक ग्लूकोज होता है, इसका एक कंपाउंड एक ग्लूकोज है, समझ लीजिए ये एक ग्लूकोज है, ठीक है। जब ये सिर्फ एक है तो ये मोनोसैकराइड है, ये ठीक है, मोनोसैकराइड है। और ये सिंपल होता है, सबसे सिंपल आपका मतलब ग्लूकोज होता है। जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये जो मैं तीनों बोल रहा हूं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सिंपल मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, सिंपल वाले। फल जो आपका ये है फ्रैक्टोज है, वो फल में मिलता है आपके, ठीक है। सिंपल चीज होती है बिल्कुल। अब ये जब 2 हो जाते हैं, जब ये 2 हो जाएंगे ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा? डाइसैकराइड हो जाएंगे आपके। और इसका क्या एग्जांपल क्या होगा? इसका होगा सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। एग्जांपल बता रहे हैं, मतलब सिंपल जब ग्लूकोज है, सिंपल ग्लूकोज है, वो मोनोसैकराइड है, मतलब बहुत सिंपल, पानी में घोला हो गया। एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, जिसमें फ्रैक्टोज जो होता है वो मिलता है आपके फलों से, ग्लूकोज भी आपका फल से मिल जाता है, ठीक है। जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है तो 2 बन जाते हैं, तो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें आता है सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज। क्लियर हुआ? ये तो शोर बहुत, ये शोर हो रहा है बहुत ज्यादा। अब बंद कर दिया मैंने, आमिर क्या हो रहा था, ठीक है। हाँ क्या बोला था मैं उसमें? सुक्रोज, फ्रैक्टोज एंड ग्लूकोज। देखिए आपसे पहली बात एग्जांपल पूछेगा, मैं सीधे बताऊं एग्जांपल, जिस तरह से क्वेश्चन आता है वो पूछता हूँ। देखिए वो आपको ना एक तरफ से लिख देगा फ्रैक्टोज, मैल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च लिख देगा, और दूसरी तरफ लिख देगा आपसे कि मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। अब बोलेगा मैथ ऑफ फॉलोइंग कर लो आप। क्या भाई ये आवाज बहुत, ठीक है, आज ज्यादा डिस्टर्बेंस है आज, ठीक है। अगर आपका पास सिंपल सा एक है मोनोसैकराइड, सिंपल, बहुत सिंपल है, तो ग्लूकोज उसका एग्जांपल है, ठीक है। जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसमें दो सैकराइड मिल गए, तो वो उसके होते हैं सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज। और जब में कई सारे मिल जाते हैं तो पॉलीसैकराइड कहलाता है, जिसमें स्टार्च आ जाता है, ठीक है, सेलुलोज आ जाता है। अब आपको याद क्या करना है, मैंने ये पीडीएफ जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें, वो पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें याद कर लेना, सब उसमें दिया हुआ है। आपको मोनोसैकराइड के एग्जांपल याद रखने हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, डाइसैकराइड का एग्जांपल है सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज, और पॉलीसैकराइड का एग्जांपल है स्टार्च और सेलुलोज। क्लियर हो गया? सिर्फ इतना है बस, ठीक है ना। एग्जांपल याद रखना, रट लेना थोड़ा सा आप, और कुछ नहीं करेंगे इसमें जी। भैया। जब क्लास जब हुआ करें ना, थोड़ा सा ना आप लोग कोशिश करा करो ऐसी जगह बैठने की जहां पर मतलब थोड़ा सा कम शोर शराबा हो, नहीं तो अपना माइक बंद कर दिया करो,
चलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें है नहीं, मैं थोड़ा सा फिर भी आपको मैं इसमें थोड़ा सा मैंने आपको दिया, लेकिन उससे पहले थोड़ा और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेंगे। एक आता है आपका, जैसे कि बात हो रही थी कि जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, खाना कहाँ से खाते हैं वो जिंदा कैसे रहते हैं? सर समझ में नहीं आया जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं वो कैसे कैसे अपना खाना अपना गुजारा करते हैं? किसी घर में खुद के किचन नहीं होगा तो क्या करेगा फिर वो? सर मैं बताती हूँ। सर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे प्लांट्स या हाँ बोलिए सर वो मिट्टी में मिट्टी से यस सर मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम नहीं रिकॉल कर पा रहे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो अलग है, वो राइजोबियम है, अलग बात है। मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ राइजोबियम सर अमरबेल एग्जांपल है। अमरबेल यस सर हाँ अमरबेल कौन सी होती है बता, एग्जांपल कर बताओ जरा, क्या करती है अमरबेल? बेल देखिए बेल अमरबेल सर जिस यहाँ सर वो जिस पेड़ पे चढ़ती है या जिस पेड़ पे छाती है तो उसको पूरा सुखा देती है और खुद को मतलब हरा भरा उतनी बढ़ती चली जाती है। अब देखिए इसमें क्या है, जिस पेड़ पे चढ़ते हैं उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं होस्ट। और जो अमरबेल होती है वो होती है पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं, वो परजीवी होते हैं जो दूसरे के रिसोर्सेज पे खाते हैं, अपना जिंदा रखते हैं अपने आप को, मतलब पेड़ के अपना कुछ नहीं बनाते हैं लेकिन दूसरे जो पेड़ होंगे जिसपे लटके होंगे ये चिपके होंगे उसमें से ही सारा रिसोर्सेज निकाल लेते हैं, सारा एनर्जी निकाल लेते हैं इसके अंदर से, पैरासाइट होते हैं ये, ठीक है। तो अमरबेल ऐसा होता है, कई हैं ऐसे एग्जांपल आपको, ठीक है। अच्छा एक और किस तरह से होते हैं, एक होता है सैप्रोट्रोप, ये क्या होते हैं सर? और वो जो कीट भक्षी जो पौधे होते हैं एक होता है मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरोट्रोप्स होते हैं, या मृतजीवी, हिंदी मृतजीवी और इंग्लिश में स्पैरोट्रोप्स। सर ये सर इन्हें सेप्रोफाइट बोलते हैं सर, ये सड़े गले जो पदार्थ होते हैं ना इनसे अपना भोजन लेते हैं, जैसे मशरूम हो गया। बिल्कुल तो ये वहाँ पर होते हैं सर जहाँ पे, ठीक है ना, सेप्रोफाइट बोलते हैं। सेप्रोफाइट, ठीक है। तो ये एग्जांपल ये पूछा गया था, ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सेप्रोट्रोप्स से सेप्रोफाइट होते हैं, और मृतजीवी मतलब जो कवक या फंजाई जो कहते हैं वो से एग्जांपल है। एग्जांपल याद रख लीजिएगा बस में, बाकी मैंने पीडीएफ में डाला हुआ है। मेरा प्लेट ले आओ, इनको सर फंजाई भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है अब ना आपका एनवायरनमेंट में, पहले सबका माइक बंद करवा दीजिए प्लीज। चलिए एक सुनो सर सबका माइक बंद करवा दीजिए और आप नाम लीजिए तो ही आंसर वो ज्यादा सही रहेगा। नहीं फिर मजा नहीं आएगा, तो फिर आप लोग जो पर्पस है ना सॉल्व नहीं होगा। सवाल नहीं पूछूंगा तो जवाब नो सर जिसको आंसर देना वही अपना माइक खोलेगा ना बस। चलो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ना एनवायरनमेंट वाला आता है, देखो इसी चैप्टर में एक पोर्शन है जिसमें एनवायरनमेंट के सवाल बन जाते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में पूछा जाता है कि किस तरह से एक संबंध होते हैं अलग अलग लोगों चीजों में, जैसे कि हमने पढ़ा होस्ट के का पैरासाइट के संबंध है, ठीक है। जो एक होता है कि दो चीजों में बीच कंपटीशन होता है कि एक ही चीज को पाने के लिए दो लोग कंपटीशन करते हैं। ये आपका एनवायरनमेंट में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। लेकिन जो चैप्टर में जो है वो है सिम्बियोसिस का। सिम्बियोसिस मतलब सहजीवी संबंध, ठीक है। 5-6 टाइप के संबंध होते हैं, तो वो लेकिन इस चैप्टर में आएगा सिम्बियोसिस। वो सिम्बियोसिस क्या होता है, सहजीवी संबंध क्या होंगे, सहजीवी संबंध किस तरह के संबंध होते हैं? सहजीवी संबंध सिम्बियोसिस सर जिससे दोनों को फायदा हो, ठीक है। एग्जांपल कुछ मिल सकता है क्या? लाइकेन है सर इसका एग्जांपल। लाइकेन है सर, इसमें एल्गी और फंजाई दो होते हैं। सर बाज होते हैं, चीड़ होते हैं, बाज। और सर मैं बता, जैसे कि सर आपने सर एक भैंस के ऊपर एक कौवा होता है। यस सर, ठीक है। सर बगला होता है, बगला नहीं कोई भी पक्षी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैंस को क्या करते हैं बताइए तो? सर वो सर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाते हैं सर। हाँ। और भैंस कुछ बोलती है, वो खाते हैं। भैंस की सफाई हो जाती है और उनका पेट भर जाता है सर। बिल्कुल, एक ऐसा संबंध जिसमें दो अलग अलग बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन उन दोनों के मतलब कॉन्टेक्ट से एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। जैसे कि भैंस है और चिड़िया, कौवा समझ लीजिए।
अब कौवा क्या करता है, कौवा भैंस के ऊपर जो कीड़े मकोड़े तो उसे खा लेता है, तो कौवे का पेट भर जाता है, और भैंस का चूंकि सफाई हो जाती है, भैंस को मजा आता है, ठीक है ना। तो दोनों जैसे सर दीमक में भी रहता है, इंफोसोरिया रहता है, जिससे कि उसकी आहार नाली में, तो उसका मतलब पचाने का काम करता है। कई एग्जांपल है। तो ये से क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस, ठीक है, जिसमें दोनों का फायदा हो जाएगा। ये यही पूछा जाता है आपका एनवायरनमेंट में, दोनों का फायदा हो गया, सहजीवी। अभी यहीं पर होता है कि एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, वो क्या होगा, वो एग्जांपल कौन सा है? एक को तो फायदा हो गया बट दूसरे को नुकसान हो गया। तो रही अमरबेल वाला एग्जांपल, अमरबेल वाला एग्जांपल, अमरबेल कि भाई अमरबेल को तो मजा आ गया, फ्री फंड खाना मिल गया, लेकिन जो होस्ट था उसका तो मतलब एनर्जी निकाली उन्होंने, पूरी खाना पीना निकाल लिया उसमें। सर प्रीडेटर्स एंड प्रे। हाँ, एक एग्जांपल बताइए जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है बट दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ना उसे नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। होता ना कि एक को तो फायदा हो गया बट दूसरे को कोई असर नहीं किया। ये एनवायरनमेंट है, ये ध्यान रखना। सवाल आते हैं सर। अजगर और सर एक सर हर्मिट क्रैब भी होता है सर। क्या होता है उसमें? सर हर्मिट क्रैब होता है। क्रैब, हाँ वही केकड़ा। यस सर। क्या करता है वो? बोलिए, एग्जाम्पल याद आ रहा है कुछ कि एक में तो फायदा हो रहा है, दूसरे को फायदा, एक को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई असर नहीं कर रहा है। एक इसमें पेड़ होता है, कुछ बड़े पेड़ में नीचे हाँ बताइए सर। हर्मिट क्रैब जो होता है ना सर, वो स्नेल को, मतलब स्नेल उसकी बॉडी पर रहता है सर, घोंगा। सर उसको तो आधार मिल जाता है मतलब हर्मिट क्रैब का, लेकिन हर्मिट क्रैब को उससे कोई फायदा नहीं होता। क्लियर हो गया सबको? एक को तो फायदा हो रहा है बट दूसरे को मतलब कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, फायदा भी नहीं हो रहा, तो वो अपने जिंदगी कट रही है उसके आराम से वो, ठीक है। अच्छा, जब दो लोग कंपटीशन करते हैं तो कंपटीशन हो जाता है, मतलब एक ही चीज के लिए लड़ेंगे, ठीक है, तो कंपटीशन हो जाएगा। भी हो गया, कंपटीशन हो गया। ये 5, 6, 7 होते हैं। हम जब आपको मैं एनवायरनमेंट का मैंने लेक्चर दिए थे तो उसमें सब हैं ये, ठीक है, ढंग से आप पढ़ लीजिएगा, सबकी पीडीएफ उसमें सब पड़ी हुई है। लाइकन क्या होते हैं? लाइकन ये एग्जाम्पल 2018 में सवाल आया था, ये लाइकन क्या होते हैं? एल्गी होता है सर, ये पहाड़ों पे होते हैं सर। हाँ, एल्गी प्लस फंगस होता है, एल्गी प्लस फंगस। क्या करते हैं ये सर? ये इंडिकेटर हैं। हाँ जी सर, इंडिकेटर हैं। सही, इंडिकेटर है, अगर पहाड़ों पे होते हैं इंडिकेटर है। क्लीन वाटर, क्लीन वाटर के इंडिकेटर है। नहीं एनवायरनमेंट के एयर क्लीन है। हाँ, और अगर ये पोल्यूशन लेवल ऑफ पोल्यूशन बताते हैं, अगर ज्यादा है तो क्या होगा? ज्यादा होता है तो ये अच्छा होता है। पाते हैं। अच्छा, मतलब लाइकेंस बहुत सारे हैं, तो क्या होगा? क्या मतलब इसका? हेल्दी हेल्दी होता है। अच्छा, ये तो पहाड़ों में तो गए, आपको तो मिल गया लाइकेन, भैया आपने देख लिया, अपना इंडिकेटर मिल गया आपको। लेकिन अगर आप समुद्र में जाएंगे तो कौन इंडिकेटर होगा आपका? कोरल्स सर, कोरल। और अगर कोरल्स के साथ एक समस्या और होती है, क्या होती है उनके साथ? अगर मौसम मतलब उनका एनवायरनमेंट खराब हो जाए तो क्या होता है? कोरल ब्लीच हो जाता है। लड़ाई हो गई भैया जबरदस्त तरीके से, क्या बात है, सब लगता टॉप करके जम लेंगे। अब आ गया राइजोबियम। सर आपकी कृपा है। अरे हमारी कोई कृपा नहीं भैया, आप लोगों की मेहनत है। क्या राइजोबियम बता दीजिए फटाफट, 5 मिनट रह गए हैं बस। हाँ, राइजोबियम वाला बता दीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला बता दीजिए। सर वही सर कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में। नहीं शुरू समझाओ, सबको समझ में आ जाए भाई, सब लोग बैठे हैं क्लास में, पूरा समझाना कि क्या है क्या। बोलिए। सर एयर में नाइट्रोजन 78% होती है, जिसे सब प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते गैस की फॉर्म में। तो सर पहले जो राइजोबियम होते हैं, ये नाइट्रोजन को सर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वो नाइट्रेट सर प्लांट की रूट्स होती हैं, वो आसानी से ले लेती हैं सॉइल के माध्यम से। ठीक है, तो उनमें सर नाइट्रोजन की कमी नहीं होने दी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या समझाऊं मैं फिर से? देखिए, अब प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, ठीक है। अब अमूमन हम लोग क्या करते हैं, अपना नाइट्रोजन आर्टिफिशियल अपना बना लें, फर्टिलाइजर उसको दे दें तो अलग बात है, लेकिन जरूरत नहीं है।
एक ऐसी टेक्नोलॉजी है प्लांटों के पास कि वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको डायरेक्टली ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, जो प्लांट की रूट्स में, ठीक है, राइजोबियम होता है, वहां बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं। सर कौन से ऐसे पौधे थे? ये मटर चना ये सब होते हैं, जैसे मटर चना रखे होते हैं, चना मटर मूंग सेम, ये याद है ना, इसमें इसके अंदर होता है। ये एग्जांपल पूछा जाता है आपसे, चना मटर वाला एग्जांपल पूछा जाता है, ठीक है। इनकी जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं। नहीं राइजोबियम नाइट्रोजन की कमी रहती है इसमें। नहीं सुनिए तो, इन कमी नहीं होती है, इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से पकड़ के, ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होके वो आपके जो प्लांट है वो इस्तेमाल कर ले जाते हैं। इसके प्लांट नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं करता है, वो नाइट्रेट इस्तेमाल करता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन N2 नहीं करता है, वो NO3 नेगेटिव करता है, ऐसे यही होता है फॉर्मूला से, ठीक है ना। सर आपने जो लिंक भेजी थी सर, उसमें वीडियो तो ऑन हो ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा भाई? कौन सा? सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर, लिंक तो ओपन हो गई थी पर वीडियो ऑन नहीं हुए थे सिलेबस के अनुसार। अच्छा, अभी फिलहाल एक मिनट देख लेता हूँ। अरे समझ लो यार, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आपको? अरे सर नहीं, क्या बताया सर? नेट अरे यार, राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या है, देखो, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो पौधों की जड़ों में है, ठीक है। उनका क्या काम है, वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है गैस के रूप में, उसको पकड़ते हैं, ठीक है, पकड़ के उनको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और जो नाइट्रेट है वही जाके प्लांट इस्तेमाल करते हैं अपने खाना बनाने के अंदर, ठीक है जी। ये है बस, बाकी पढ़ लेना इसके अंदर। और ये अमूमन आपके चना मटर मूंग इन दालों के अंदर ज्यादा इस तरह के पौधे में होता है। तो कभी आपसे पूछ लेना कि राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट ये किस तरह का वो है, संबंध है, तो ये भी आपके सिम्बियोसिस सहजीवी संबंध है। ये दोनों दूसरे को फायदा कर रहे हैं, क्योंकि राइजोबियम खाना नहीं बना पाता अपने लिए, वो प्लांट से चाहिए होता खाना उसको, ठीक है। राइजोबियम खाली वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बना पाता है, वो उसको प्लांट से चाहिए होता है, ठीक है। हाँ आप बता दीजिए क्या बोले थे, क्या प्रॉब्लम हो रही थी? इस चैप्टर खत्म हो गया आपका? हाँ। जी सर, वो वीडियो ऑन नहीं हो रही थी। वीडियो ऑन नहीं हो रही है सर? लिंक तो ओपन हो गया था लेकिन वीडियो ऑन नहीं हुई। अच्छा, क्या किसी की ऑन नहीं हुई है? कोई नहीं देख पाया? जी सर, वीडियो नहीं कोई नहीं देख पाया क्या? नहीं सर, मैंने देखा है अभी दोपहर। मुझे दिख रहा है सर। दिख रहे ना, मतलब आपकी इसमें समस्या होगी ना, मतलब इसमें अभी बीच में सर 2 मिनट के लिए चला गया था जब आप सिम्बायोसिस बता रहे थे। नहीं यार वीडियो नहीं, अरे आप उसकी बात कर रहे हो ना मेरे ख्याल से, वेबसाइट के ऊपर। जी सर, लिंक जो आपने भेजा था वेबसाइट वाली ना? जी सर। कौन सा लिंक है? मतलब वेबसाइट पे जाके जो आप लोग वीडियो देखते हो वो, अच्छा वेबसाइट पे वीडियो देखे कि नहीं देखे? जी सर, आपने जो नहीं हो रहे हैं, ओपन नहीं हो रहे हैं। चलिए मैं देख के बता दूंगा मैं, ठीक है, कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई तो देख लूंगा। अच्छा सुनो सर, वेबसाइट में जो वीडियो भेजी थी वो ऑन तो हो गया पर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। बैठे हो क्या? हाँ बताइए। हेलो, वेबसाइट पे जो आपने वीडियो भेजी थी वो ऑन तो हो गए हैं बट डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। अरे डाउनलोड क्या करना, वो सब यूट्यूब पे अपलोड है ना, वो सब वाली प्राइवेट वीडियोस हैं, शायद नहीं होंगे वो, ठीक है। सर ऐसे ऑनलाइन कब तक देखेंगे? एक वीडियो समझने के लिए 2 या 3 बार देखनी पड़ती है, वीडियो से ज्यादा समझ में आ जाता है। डेटा तो सस्ता ही है। अब बार बार सर नेट उसमें खर्च होता है। अब मेरा नेट शाम तक खत्म हो जाता है, सब मैं स्टडी टाइम मेरा रात को है। आप एक काम करो, अपना जो नेट पैक है उसको बढ़ा लो, 1 GB से 2 GB वाला करिए आप। अब तो इंटरनेट पढ़ना नहीं सर, क्या है ना, मेरे बेटे की क्लास भी है 2 घंटे की है। सुनिए आप होता क्या ना, कि क्लास अगर मैं भी उन वीडियो को पब्लिक कर दूंगा ना तो फिर वो आप फायदा कुछ नहीं, वो सब लोग देख लेंगे। और जो प्राइवेट वीडियोस होती हैं तो यूट्यूब में फीचर होता है कि प्राइवेट वीडियोस पे डाउनलोड नहीं हो सकती, ये समस्या है बस, और कुछ नहीं है ना। अभी तक थोड़ा सा आपको, हाँ भाई आरती जी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करिए। ओह गॉड, क्या टेक्नोलॉजी निकाली है नीतू पांडे ने। अब बोलिए, पूरा क्लास खत्म हो गई, अब बोलिए, एक आंसर नहीं दिया, ठीक है। हाँ बताओ। चलिए खैर क्लास खत्म करते हैं। हाँ सर अभी आप राइबोजियम और संबंध बता रहे थे। हाँ राइजोबियम बता रहे थे सर। हाँ सर वो क्या बता रहे थे, मेरा नेट चला गया, मिस हो गया हमारा, जो आपने सिम्बायोसिस के बाद बताया वो मिस हो गया है। अब तो टाइम बचा नहीं है, 50 सेकंड रह गए बस। अब कल बता दो आप, ये PDF पढ़ लेना है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है PDF पढ़ो, नहीं समझ में तो बता देंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, खत्म। कल क्या पढ़ना है सर? पॉलिटी की क्लास छूट गई थी, पता ही नहीं चला। पॉलिटी क्लास नहीं, बट पॉलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? एक मिनट वो चाहिए।
अच्छा चलिए फिर एक काम करते हैं, अभी क्लास लेते हैं आपकी पॉलिटी की, ठीक है? जस्ट इसके बाद होगी। हाँ क्लास बंद कर रहा हूँ मैं, ठीक है? कल प्लीज देख लीजिएगा, लिंक ओपन नहीं हो, बस मैं देख लूंगा, मैं चेक वीडियो नहीं ऑन हो रहे हैं। चेक करता हूँ। आप ना मुझे व्हाट्सएप कर देना मुझे प्लीज, ठीक है? व्हाट्सएप अपनी समझ से लिखना, बाकी मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ मैं। जी सर, थैंक बाय सर। ओके।